इश्क देना, इश्क देना। कितनी देर हुई खुशबू को गए? हम की घड़ियां इतनी तवील होती हैं कि इंसान चाहे भी तो उनका हिसाब नहीं लगा सकता। ठीक कह रही हो तुम। गरीबों की जिंदगी की धूप इतनी सख्त होती है कि रात आने पे भी उसकी तपिश खत्म नहीं होती। नबील, ये क्या हुआ तुम्हें? हाय मेरा बच्चा, ये क्या हाल बना लिया? किसने किया ये? बोलो। वो अकबर के मुलाजिम ने मारा है। खुदा की मार पड़े उस बदबख्त पे। मेरे माजूर बच्चे पे उसने हाथ उठाया कैसे? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसने क्या हमें लावारिस समझ के रखा है? उस बेशरम ने तुम पर हाथ उठाया ही क्यों? तुम कहाँ मिल गए थे उसे? मैंने गुस्से में उसकी दुकान के शीशे तोड़ दिए थे। अम्मी, अकबर के बंदे ने ना आप ही के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इसलिए मैंने गुस्से में। नबील, बस दफा करो उसे। चलो मेरे साथ। तुम इसके लिए हल्दी वाला दूध लेके आओ, मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ। या अल्लाह रहम फरमा। अम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया। आपकी नाफरमानी की। कितना अरमान था आपको मेरी शादी का, लेकिन मेरी शादी की रात ही खुशबू को तलाक देकर आपको सारे जमाने के सामने रुस्वा कर दी। पछतावे की इस हिसाब से मेरा दम घुटता है अम्मी। मैं कैसे माफी मांगू? और ये सब मैंने उस मक्कार धोखेबाज गजल के लिए जिसने मुझे बेवकूफ बनाने की मौत को गले लगा। माफ कर। यहाँ देखो, मामला हो गया गर्म, इसलिए मैं अपने घर निकलता हूँ। अपने घर जाओ। अकबर, मैं अंदर नहीं जा सकती, वो मुझे आपसे दूर कर देंगे। अरे क्या बात कर रही हो तुम एक कमजोर लड़की नहीं हो, मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हें यहाँ से खुद रुखसत करके ले जाऊंगा। जब आप मुझे पूरे हक से अपनी बीवी कहते हैं ना, तो मेरे रग रग में एक सुकून फैल जाता है। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब आप मुझे रुखसत कराने आएंगे। अरे मेरी रानी, ये सुकून तो सारी जिंदगी का है। बस एक दफा ये मामला हमारे हाथ में आ जाए ना, तो मैं खुद तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। निकाह हमारी मिलन की पहली सीढ़ी थी। अरे अब तो मैं बैंड बाजे के साथ तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अरे अकबर ऐसी बारात लेकर आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। सुनो, तुम्हें अब घर जाते हुए डर तो नहीं लग रहा? जब आपने अपना लिया है तो अब डर किस बात का?
अब तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी। हाय मेरी शेरनी। खुदा हाफिज। मैं रात में कॉल करता हूँ तुझे। अम्मी आ जाए, खाना खा लें। खुशबू अभी अम्मी, खुशबू कहाँ चली गई थी? घर की इज्जत ना माँ का ख्याल, किसी चीज ने तुम्हारे कदम नहीं रोके। मैं क्या पूछ रही हूँ? बहुत परेशान कर लिया तुमने। अब खामोश रह के और वसवसे ना डालो। ये वसवसा नहीं, हकीकत है। आपकी और अपनी परेशानियां दूर करने के लिए मैंने अकबर से शादी कर ली। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जिस आदमी की गंदी निगाह से तुम्हें हमेशा बचाती रही मैं, आज तुमने उसे खुद ही अपना लिया। जिन निगाहों से आप मुझे बचा रही थी ना, वो दरअसल उल्फत की निगाहें थी। अब अकबर मेरा मजाजी खुदा है। और आप दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह कान खोलकर सुन लें। मैं अकबर के खिलाफ अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मेरे घर में खड़ी होके उस नामुराद का कलमा पढ़ रही हो तुम? मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के अब यहाँ क्या लेने आई हो? अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ी से। जो होना था वो हो गया, अब ये दाग नहीं मिट सकता। शायद पिछले जमाने में शायद इसी बदनामी और जिल्लत के खौफ से बचने के लिए लोग अपनी बेटियों को दफना देते थे। काश मैंने भी तुम्हें पैदा होते ही दफना दिया होता। मैं परेशान मत हो। सर वजाहत बेग को तोहा मैडम ने अपॉइंट किया था और उनकी की जाने वाली हर करप्शन पर मुझ समेत सब खामोश थे। सर अरीबा गुलजार ने जो फैक्ट एंड फिगर पर रिपोर्ट पेश की है वो बिल्कुल सही है। साइट पर गोस्ट लेबर शो करके पर मंथ 10 लाख रुपए ले रहे। सर ये करप्शन तो कुछ भी नहीं जो परचेजिंग में हेरा फेरी हुई है। सर मैं समझता हूँ अरीबा गुलजार ने सिंसियरिटी से और मेहनत करके कंपनी को एक बहुत बड़े लॉस से बचा लिया। You're right, absolutely right. जूनी, जूनी। जी सर। सेल फोन मेरा बेडरूम में, वो लेकर आओ। मेहदी साहब चीफ अकाउंटेंट से कह के जितनी भी पेमेंट्स वजाहत साहब को जा रही सारी फौरन स्टॉप करवाइए और मेरी उनसे बात करवाएं। सर एक तो मिस सरीबा ने आपको बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा के एक नई जिंदगी दी और दूसरी तरफ कंपनी को एक बड़े लॉस से बचाकर उसे भी नई जिंदगी दी। मिस सरीबा वाकई गॉड गिफ्टेड है। अभी तक जाग रही हो? मेरी नींदें तो उसी दिन हराम हो गई थी जिस दिन तू पैदा हुआ था। कहाँ था तू? एक पुलिस के आने की कसर रह गई थी, वो हुज्जत भी आज तूने पूरी कर दी। अरे पुलिस की ऐसी की तैसी। हाँ तू तो बड़ा माई बाप बना फिरता है ना, जब बगल में दबाकर उनकी ऐसी तैसी करेगा। तुझे पुलिस ने कुछ कहा? तेरा बेटा सुकून से घर आ गया ना, तो क्यों खाली पीली हंगामा खड़ा कर? देख सच सच बता दे क्या मामला है। कसम से अम्मा,
पुलिस के सवालों को तोड़ मरोड़ के चबा जाता हूँ, पर तेरे सवालों से मैं हार जाता हूँ। कितनी बहस करती है तू। देख, बातें ना बना। अगर तू शेर है ना तो पुलिस वाले 1.25 शेर होते। मेरा दिल हौले जा रहा है, बता भी देना क्या बात है। अम्मा, अपने दिल को समझा लियो। देख, घर से निकल कर कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे बड़े बड़े मगरमच्छों के हलक से शिकार निकाल कर लाना पड़ता है। हजारों घोड़े धंधे होते हैं जिनको साथ लेकर चलना पड़ता है। तू तो बस एक ही बात के पीछे पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई है। मैं थाने से ही आ रहा हूं, अब कोई नहीं आएगा। मैं जाकर सो जा। सर की कॉल इस वक्त? हेलो। आई एम सॉरी अरीबा, मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नो प्रॉब्लम। वजाहत बेग के मुतालिक जितनी भी रिपोर्ट्स थी मेरे सामने हैं, अब मैं उन पे एक्शन लेने जा रहा हूँ और हो सकता है कि हमें कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़े। सर मैं अपनी रिपोर्ट पर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। आप एक्शन लें, मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। और जो कंपनी के साथ धोखा करे, फ्रॉड करे, वो मेरा भी दुश्मन है। वैसे जो मैंने किया वो मेरा काम नहीं था, लेकिन अब मैं आंखें बंद करके तो काम नहीं कर सकती ना। वेरी गुड। आपने जो भी कंपनी के मुफाद के लिए किया, बहुत अच्छा किया। और अब हम वजाहत बेग पे मजबूत हाथ डालेंगे। ओके, गुड नाइट एंड कीप अप द गुड वर्क। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। सर, अरीबा गुलजार की रिपोर्ट की तस्दीक खुद वजाहत बेग ने कर दी। सुबह से सारे फोन बंद आ रहे हैं। वजाहत बेग को अंदाजा हो गया था कि उसके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, इसलिए सुबह से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है। घर पे ताला है, फोन बंद। अम्मी रुके, मैं देखती हूँ। कौन? पुलिस। ये अरीबा गुलजार कौन है? जी मैं हूँ। आपके खिलाफ पर्चा हुआ है। खुशबू और अकबर ने आपके खिलाफ पर्चा कराया है। वो कहते हैं कि हमारी जान को इनसे खतरा है। मौत आए इस अकबर को। ये कमबख्त तो हमारे पीछे पड़ गया। मेरी बेटी को भी साथ मिला लिया। आपको तफ्तीश के लिए हमारे साथ थाने जाना होगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह थाने नहीं जाने दूंगी। तो फिर ठीक है, आप भी चलिए। अम्मी, मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा साथ। नहीं, तुम रुको, घर का ख्याल रखना। अम्मी, अम्मी, अरसल को फौरन इन्फॉर्म करना होगा। हमें तो लेडीज समझकर उन्होंने रियायत कर दी है। अरसल को नहीं छोड़ेंगे। क्या खाक रियायत दी है? 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अगर अरसल ना पकड़ा गया तो फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। अम्मी, अभी अरसल को कांटेक्ट करके उसे खाला की तरफ रहने का मशवरा देना होगा। और रही FIR की बात,
उसके लिए तो खुशबू से ही बात करनी होगी। अच्छा आप जल्दी करें, सेल फोन घर पर है, अरसल को इन्फॉर्म करना है वरना वो घर पहुंच जाएगा। तुम लोग काफी अच्छा घर मिल गया। हाँ ये डैड के दोस्त का है, शायद मॉम इसे परचेज कर लें। अच्छा मैं चलता हूँ अभी। नहीं रुको, अम्मी ने तुम्हारे लिए खाना मंगवाया है, अगर नहीं खाना तो ले जाओ अपने साथ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नो जस्ट वेट, आई विल बी बैक। हेलो अरीबा, सब खैरियत? खैरियत नहीं है अरसल। अरीबा मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था, खुशबू घर आ गई है, इस पे शुक्र करो। उससे बात करोगी वो हंगामा कर देगी। खुशबू ने जो करना था वो कर दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है खुशबू ने क्या किया है। खुशबू ने अकबर के कहने पर आके मेरे और तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा दी है। क्या? खुशबू ने मेरे और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी? हाँ, मैं और अम्मी अभी पुलिस स्टेशन से घर वापस आए। तुम प्लीज कुछ दिन अपनी खाला के घर रह जाओ। क्या मतलब मैं खाला के घर ही रुकूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। FIR कटी है तो खुदा का शुक्र है कि इंस्पेक्टर रहमदिल इंसान था, उसने मुझे और अम्मी को घर आने दे दिया। प्लीज अरसल मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें कुछ दिन अपनी खाला के यहाँ स्टे करना होगा। क्या तुम्हारी कज़न ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा दी? इश्क देना